નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમૈત્રી ન્યૂઝ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એઆઈસીસીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી શ્રી રામકિશન ઓઝાજી દ્વારા આજરોજ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। વડોદરા ખાતે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ એઆઈસીસીના સેક્રેટરી અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી શ્રી રામકિશન ઓઝાજી દ્વારા આજરોજ શરાફી હોલ જૂની અપ્સરા સિનેમા પાછળ પ્રતાપનગર ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં તેમના 3 મીડિયાને માહિતી આપવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, લોકમैत्री न्यूज़, वडोदरा। मेरे द्वारा और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी और हमारे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सम्माननीय भत्तू भाई तथा तमाम क्षेत्र के हमारे प्रमुख कार्यकर्तागण नेतागणों के साथ मिलकर कल से सुबह से सभी वार्डों के अध्यक्षों के साथ, वार्ड में रहने वाले सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक विस्तार से सार्थक चर्चा हम लोगों ने की है। आने वाले चुनाव और जिस तरह से विश्वामित्र नदी में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर काम किया, उनका धन्यवाद। और जिस तरह से सत्ता भोगने वाले पिछले 30 वर्षों से घरों के अंदर में तकलीफ़ों में जहाँ जनता तकलीफ में थी, उस समय 30 वर्षों से सत्ता भोगने वाले लोग मुंह छुपा के घर में बैठे रहे। हमारे कार्यकर्ताओं ने यथा योग्य उनके जो सार्थक थे जितने उस परिस्थिति में जो भी उन्होंने सहायता करनी थी, अपने चाहे शारीरिक ताकत हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, उन्होंने सबने मदद की। उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। वडोदरा कांग्रेस में कहीं ना कहीं जूझबंदी चल रही है, उसको कैसे खत्म करें? देखिए, जूझबंदी तो हर जगह होती है और ये पारिवारिक लड़ाई होती है, तो परिवार के अंदर जो भी होता है वो हम परिवार के अंदर उसको बैठ के समझाएंगे और समझा के सारी चीज़ें सुलझा लेंगे। और आने वाले चुनाव में और आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने की बात हो, जनता के बीच में जाने की बात हो, या जनता से संबंधित जो मुद्दे हो, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से भाजपा महानगर पालिका के अंदर में हज़ारों करोड़ का बजट, 5000 करोड़ के आसपास का बजट हर वर्ष बड़ौदा महानगर निगम में आता है, और वो बजट को किस तरह से खर्चा किया जाता है, इस पे हम ध्यान देंगे कि पिछले 5 वर्षों में जो पैसा आया है महानगर पालिका के पास, वो महानगर पालिका के पास जो पैसा जनता के लिए खर्चा करना चाहिए था, बुनियादी सेवाओं के लिए खर्चा करना चाहिए था, वो पैसा कहाँ गया, इस बारे में हम महानगर पालिका से पूछेंगे। और जनता के बीच में जाकर हम जब आएंगे या हमें जब सत्ता का मौका मिलेगा तो मैं पैसा कैसा खर्च करेंगे, इसका भी घोषणा पत्र हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और पूरी ताकत के साथ सबसे पहले हमारे कार्यकर्ताओं का तालमेल बिठाएंगे, हमारे पारिवारिक जो भी आपने कहा है उसको सुलझाएंगे और जनता के बीच जाके फिर से समर्थन मांगेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं कि भाजपा की इस शासन ने, बड़ौदा के शासन ने कई लोगों के साथ अन्याय किया है। चाहे बाहर के आने वाले ओजी टैक्स की बात करें, उनसे भरपूर टैक्स लेते हैं, टैक्स लेने के बाद भी उनको बुनियादी सेवा नहीं देते हैं। क्या गलती है लोगों की, टैक्स देने के बाद भी और भरपूर टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सेवाओं का उनको नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने कभी अपने शासनकाल में ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने हर समय, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न निगम हो या ना हो, लेकिन लोगों को बुनियादी सेवा देने का, चाहे पानी की बात हो, चाहे संडास की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिक की बात हो, चाहे रस्तों की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, सब जगह काम किया गया है। यहाँ तो पानी साफ नहीं आ रहा है, पहले 2 बार पानी मिलता था, अभी 1 बार कर दिया है। हमारे शासनकाल में 150 पौने 200 रुपये के अंदर पानी मिलता था, आज 1200, 1600, 2-2000 तक पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो जब ये कौन सी सरकार है, ये किस चीज़ की बातें करते हैं? जनता के पीने का पानी नहीं है, लाइट समय पे नहीं मिलता है, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, रास्ते नहीं हैं, नालियाँ गटर पूरे भरे पड़े हैं। ये सारी बातों को जनता के बीच में लेके जाएंगे। ये हमारे शहर की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कि उनके शासनकाल में उनको देखकर ही जनता ने वोट दिया इस नगर पालिका में, और उनके लोग जो है आज भी जनता के बुनियादी सेवाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी खुद उन पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से बेदर्ज करें। हम जनता के बीच में जाएंगे और ये बात उठाएंगे।